अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जंगली लड़का। बंदरों का पीछा करते करते हम घने जंगल में दाखिल हो गए। बंदर दरख्तों की शाखों से लटकते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते भाग रहे थे और हम इनके पीछे भाग रहे थे। बंदरों की शरारतों के बारे में सुना था, वाकई आज बंदरों ने हमारे साथ शरारत कर दी थी। मैंने चिड़ियाघर के लिए वहाँ के अफसरान से बंदर पकड़ने का मुआहदा किया था। मैंने इस मुहिम में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया ताकि दोस्तों के साथ पिकनिक भी हो जाए और बंदर पकड़कर कुछ रकम भी कमा लेंगे। जंगल में हमने बंदरों का ठिकाना ढूंढा और वहाँ बंदरों की पसंद की खाने की चीजें फैला दी, फिर जाल और फंदे लगाकर झाड़ियों से छुपा दिए। हमें वहाँ देखकर बंदर भाग गए। हम झाड़ियों में छुपकर इनकी वापसी का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद बंदरों का एक जत्था इस तरफ आया और खाने की चीजों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते वो सब कुछ खा गए और जब हमने इन्हें हाँक कर जाल की तरफ ले जाना चाहा तो वो जाल और फंदे भी उठाकर भाग निकले। बंदरों का पीछा करते हुए हम जंगल के इस हिस्से में दाखिल हो गए जहाँ अंधेरा छाया हुआ था। घने दरख्तों की शाखों से छत सी बन गई थी जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच रही थी और दिन में भी रात का गुमान हो रहा था। यहाँ गहरी खामोशी छाई थी, यानी मुकम्मल सन्नाटा था। बंदर ना जाने कहाँ छुप गए थे। हम अपने हथियार उठाए मोहताज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पता भी गिरता तो हम चौंक उठते। अंधेरे की वजह से मैं अपने साथियों से बिछड़कर दूर निकल गया। जब मुझे साथियों के बिछड़ने का एहसास हुआ तो मैंने पलटना चाहा। अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया और अपने दांत मेरे कंधे में गाड़ दिए। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने अपने कंधे को जोर से झटका दिया। मेरा कंधा तो इसकी गिरफ्त से आजाद हो गया, मगर इसका नोकीला नाखून मेरे एक बाजू के गोश्त में उतरता चला गया। फिर वो एकदम मेरे सामने आ गया। वो एक जंगली था, बड़े हुए बाल, नोकीले नाखून, आंखों में वहशत, जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए था। वो फिर मुझ पर झपटा, मगर मैं फुर्ती से चुकाई देकर बच गया और 2 कदम पीछे हटकर तेज सीटी बजाई। जवाब मेरे साथियों ने भी सीटी बजाई, जिसका मतलब था घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। ये हमारा आपस का खुफिया इशारा था। इस दौरान मौका पाकर इस जंगली ने फिर मुझे दबोच लिया। कम उम्र होने के बावजूद वो फुर्तीला और ताकतवर था। इतने में मेरे साथी भी वहां आ पहुंचे। मुझे एक जंगली से गुत्तम गुत्ता देकर रुके। उन्होंने बंदूकें तान ली। गोली मत चलाना, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और जंगली पर झपट पड़े। थोड़ी सी जदोजहद के बाद उन्होंने जंगली पर काबू पा लिया। एक साथी ने कमर के बंधे थैले से रस्सा निकाला और जंगली को बांध कर बेबस कर दिया। फिर 2 साथियों ने इसे उठा लिया और हम जंगल से वापस चल पड़े। जंगली इंसान को पकड़ने की खबर ने मजहब दुनिया में हलचल मचा दी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी कि एक बच्चा इंसान से बिछड़कर जानवरों में पला बड़ा और जानवरों जैसी ही आदतें अपना ली। लोग जोक दर जोक जंगली लड़के को देखने आने लगे। कई दिनों तक अखबारी नुमाइंदों ने हमें घेरे रखा। ये सिलसिला थमा तो जंगली की तरबियत शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक माहिर नफ्सियात की मदद भी मिल गई। एक जंगली को मजहब बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। आखिर हमारी कोशिशें रंग लाई और इसमें तब्दीली के आसार नजर आने लगे। वो कुछ हमारी बातें समझने लगा और घर के काम भी करने लगा। जल्द ही उसने निशानाबाजी भी सीख ली और हमारी मददगार की हैसियत से हमारे साथ शिकारी मुहिमात पर जाने लगा। एक अच्छा निशानाबाज होने के बावजूद शिकारी मुहिमों के दौरान उसने कभी किसी जानवर पर गोली न चलाई। वो अपने पास एक थैला रखता जिसमें जानवरों के खाने की चीजें होती, जिन्हें वो जानवरों के आगे डाल देता और खुद दूर खड़ा होकर इन्हें खाते देखता और खुश होता। इस दौरान हमने इसके वालिदैन की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग उसे देखने आए। उन्होंने बताया कि इनका बच्चा भी जंगल में खो गया था। इस के जिस्म पर एक मखसूस पैदाइशी निशान देकर उन्होंने अपने लख्त जिगर को पहचान लिया। अपने बिछड़े हुए से मिलने के बाद उसने हमसे अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त चाही और हमने दुखी दिल से उसे जाने की इजाज़त दे दी। शुक्रिया।